अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्राइस इफ़ेक्ट जो है उस वो बताऊंगा कि प्राइस इफ़ेक्ट का इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। प्राइस इफ़ेक्ट जो है वो होता है द इफ़ेक्ट वेयर इक्विलिब्रियम ऑफ ए कंज्यूमर शिफ्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी जो इक्विलिब्रियम है उसका शिफ्ट होना किसी भी चीज़ की प्राइस की वजह से, यानी जब भी किसी चीज़ की प्राइस कम या ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से डिमांड में इजाफ़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है उस एक्स की ज़्यादा डिमांड करेगा और उसका इक्विलिब्रियम भी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो जब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यानी मैंने कहा ना इफेक्ट वेयर इक्विलिब्रियम ऑफ ए कंज्यूमर शिफ्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस की वजह से किसी एक चीज़ की का इक्विलिब्रियम जब शिफ्ट होता है उसको प्राइस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो प्राइस इफ़ेक्ट हम पढ़ेंगे तीन तरह की डिफरेंट हमारे पास कमोडिटी हैं। नॉर्मल गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं और गिवन गुड्स हैं। नॉर्मल गुड्स द गुड्स वेयर डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज वेयर प्राइस ऑफ एक्स फॉल, यानी नॉर्मल गुड ऐसी गुड होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी चीज़ की प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड में इजाफा हो जाए। तो कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज कोई पेप्सी है, पिज़्ज़ा है, तो जब पेप्सी की प्राइस कम होगी तो पेप्सी की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो अगर पेप्सी की प्राइस लेट्स सपोज हमने कहा पहले 30 थी, उसकी प्राइस 35 हो गई, उसकी डिमांड पहले लेट्स सपोज हम बता रहे हैं कि उसकी डिमांड पहले रोज़ाना 10 थे, 10 कोल्ड ड्रिंक एक कंज्यूमर पीता था। जब उसकी प्राइस में इजाफा हुआ तो उसकी डिमांड में कमी होगी। तो यानी प्राइस में इजाफे से डिमांड कम होगी, प्राइस में कमी से डिमांड में इजाफा हो गया। तो ऐसी चीज़ जिसकी प्राइस के कम होने से डिमांड में इजाफा हो जाए वो नॉर्मल गुड होती है। इन्फीरियर गुड हम कहते हैं घटिया अशिया को, ऐसी अशिया जिसकी प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड में कमी हो जाए। और गिवन गुड भी जो है वो घटिया ही चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड में भी कमी आ जाती है। लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, रॉबर्ट गिफन एक शख्स था जिसने ऐसी अशिया का जो है वो बताया था कि ऐसी अशिया जिसकी प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड भी कम हो जाती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है, ऐसी अशिया को हम गिफन अशिया कहते हैं। तो इन तीनों अशिया के लिहाज से हम प्राइस इफ़ेक्ट जो है वो शो करेंगे। तो एक डायग्राम से मैं आपको प्राइस इफ़ेक्ट बताने लगा हूँ, तो आप ज़रा देखेंगे, गौर करें बेटा। आप दो एक्सिस बनाएंगे, तो अभी फ़िलहाल आप देखें कि क्योंकि हमारे पास जो है वो नॉर्मल गुड है, दो चीज़ें हैं। एक्स एक्सिस पे आप पिज़्ज़ा परचेज़ कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे आप पेप्सी ले रहे हैं, ठीक है जी। तो बजट लाइन का आपको पता है। लेट्स सपोज हम ये बात करते हैं कि ए बी इज़ योर इनिशियल बजट लाइन। ये ए बी है जो कि कंज्यूमर की एक बजट लाइन है। अब आपने पेप्सी या पिज़्ज़ा की जितनी भी बंडल आपने परचेज़ करने हैं वो ए और बी में रहकर ही परचेज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ये बजट लाइन थी, इसको हम बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं। अगर आपके पास 1000, ये बजट कंस्ट्रेंट 1000 है, ठीक है जी। तो 1000 के आप पेप्सी के भी कुछ, अगर पेप्सी 30 रुपए की है तो अल्टीमेटली पेप्सी जो है वो 1000 के हिसाब से परचेज़ करेंगे। पिज़्ज़ा अगर 100 रुपए का एक है तो आप उसके 10 पिज़्ज़े परचेज़ कर सकते हैं। तो ये इसी बजट में रहते हुए आप जो है वो पेप्सी और पिज़्ज़ा के बंडल परचेज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप, ये आपका ए बी बजट लाइन है, आप ये आपका आईसी कर्व है, ये आपकी परचेजिंग है, IC1 है। ये IC1 ये आपका कंजम्पशन लेवल है। IC किसको शो करता है? परचेजिंग को शो करता है। तो जहाँ पे IC1 यानी बजट लाइन AB IC1 को पे टेंजेंट बनाती है वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। वो क्या होता है बेटा? कंज्यूमर का फर्स्ट इक्विलिब्रियम होता है। इस इक्विलिब्रियम पे
कंज्यूमर क्या कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज हम ये बात करते हैं कि पिज़्ज़ा की वो 4 पिज़्ज़ा परचेज़ करता है और लेट्स सपोज 5 कोल्ड ड्रिंक्स वो परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम ये बात करते हैं कि लेट्स सपोज कि पेप्सी इज़ अ नॉर्मल गुड। पेप्सी कितने की है बेटा? हमने सपोज़ किया है कि पेप्सी जो है वो 30 रुपए की है, पिज़्ज़ा जो है वो 100 रुपए का है। हम ये बात करते हैं कि हम प्राइस इफ़ेक्ट शो करते हैं कि पेप्सी जो है वो पेप्सी की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली पेप्सी की डिमांड में इजाफा हो जाएगा और पिज़्ज़ा की डिमांड में इजाफा नहीं होगा। हम ये बात करते हैं कि पेप्सी की प्राइस जो है वो 30 से कम होकर 20 रुपये हो जाती है, तो आपकी जो बजट लाइन है, आप फिर पिज़्ज़ा की डिमांड को कम कर देंगे, पेप्सी की डिमांड को आप बढ़ा देंगे। पहले आप 5 पेप्सी परचेज़ कर रहे थे, जब आप पेप्सी जब सस्ती हो जाएगी तो आपकी बजट लाइन जो है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। यानी ये देखें जी, ये पेप्सी की टुवर्ड्स बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि पिज़्ज़ा को आप नहीं परचेज़ करेंगे लेकिन पेप्सी को आप परचेज़ करेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो ये वाला इक्विलिब्रियम है, अब आपका कंजम्पशन पैटर्न पेप्सी की तरफ होगा। आपका IC1 से आप कंजम्पशन पैटर्न कहाँ पे चले गए? IC2 पे। आपका इक्विलिब्रियम जो है वो E1 से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया बेटा? E2 पे। तो इसका मतलब है आपने पिज़्ज़ा की डिमांड कम कर दी और पेप्सी की डिमांड 5 से बढ़कर 10 कर दी। तो ये जो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि प्राइस के कम होने से पेप्सी की डिमांड में इजाफा हुआ। पहले आप 5 पेप्सी परचेज़ कर रहे थे, फिर आप E2 पे 10 पेप्सी परचेज़ कर रहे हैं। तो ये अब यहाँ पे अगर आप प्राइस इफ़ेक्ट, क्योंकि हमने बताना है कि प्राइस इफ़ेक्ट क्या है। प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम E1 से शिफ्ट होकर E2 पे जाता है। आप देखें, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये इस तरह से आप बनाएंगे, इसको हम कहते हैं PCC। क्या कहते हैं? प्राइस कंजम्पशन कर्व। शिफ्टिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम E1 टू E2 इज़ कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। यानी कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, ऐसा असर जो कि इक्विलिब्रियम जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे असर को हम कीमत असर कहते हैं। सो दिस इज़ द प्राइस इफेक्ट। यू कैन आल्सो एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो ये एक शार्ट सी वीडियो है जो कि आपको प्राइस इफेक्ट के बारे में शो कर रही है। तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जो आपने मुझे असाइनमेंट बेटा सेंड की है उसमें ये है कि उसमें इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि यू कैन आल्सो एक्सप्लेन दिस। Pizza is made on x-axis, Pepsi is made on y-axis. AB is initial budget line of the consumer, and consumer is in equilibrium at point E1, where consumer is purchasing 5 bottles of Pepsi and 4 pizza. When price of Pepsi is decreases, the demand of Pepsi is increases, and budget line shifted from AB to A dash B. Ultimately, consumer will purchase more of Pepsi and less of pizza. So demand is increasing from 5 to 10. So the shifting of E1 to E2 is called price effect.